हेलो फ्रेंड। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाउन और नाउन के बारे में। आज आपको हम वो सभी चीज़ें पढ़ाने वाले हैं जो शायद आपकी किसी टीचर ने अभी तक पढ़ाया नहीं होगा और कई जगह से आपने अभी इस प्रकार से नाउन पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि जो भी अभी तक हम पढ़ते आए हैं वो उसका कुछ पार्ट पढ़ते आए हैं। और आज मैं आपको उसका पूरा मैटर पढ़ाने वाला हूँ, जिसके बाद आपको शायद इसके बाद आपको कोई भी नाउन की वीडियो ना देखने की जरूरत पड़ेगी, न ही कहीं से नाउन पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, कहीं आप ये चाहें तो आप इसको फिर से रिवाइज कर सकते हैं। आपको केवल इसका रिवाइज ही करना पड़ेगा, बाकी अधिकतर चीज़ें आपसे इसमें सभी चीज़ें बनने लगेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज हम लोग नाउन की। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने जितने दोस्त हों उनको सभी को शेयर कर दीजिएगा। तो हम लोग नाउन का जो टॉपिक है वो शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसकी परिभाषा से हम लोग शुरुआत करते हैं कि आखिर नाउन की क्या है परिभाषा। क्योंकि अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, जो कि एक बहुत ही सीमित, जो कि इसका एरिया फिक्स है उस टाइप की परिभाषा है। जैसे कि हमारा यदि एरिया फिक्स हो तो हम वहीं पर काम कर सकते हैं, लेकिन यदि अनलिमिटेड एरिया मिल जाए तो हम अपने कार्य को बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। जैसे यदि कोई जीव जो कुएं में हो तो उसका लिमिटेड एरिया होता है, वो सोचता है यही उसका पूरा संसार है, लेकिन जब बाहर निकल के देखता है तो देखता है संसार तो अभी पूरा बाकी है। यही परिभाषा से है, यही नाउन से है कि नाउन अभी तक जो आप पढ़ते रहे उसका जो क्षेत्र था वो बहुत ही लिमिटेड था, मगर अब मैं आपको पूरा विस्तार से पढ़ाने वाला हूँ कि यार नाउन आखिर है क्या। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे नाउन की और इसकी देखते हैं सही परिभाषा क्या है। तो इसकी जो सबसे मेन परिभाषा है वो है नाउन इज द नेमिंग वर्ड। तो आपको बता दूं कि मेरी परिभाषाओं और मेरे जो मैंने जो पढ़ाया उसमें से आपको अब क्वेश्चन निकालने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि सभी चीजें मैं आपको लगभग बता दूंगा। फिर भी यदि क्वेश्चन कोई मन में आपके आ जाए तो वो कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिएगा, मैं उसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड से आखिर क्या परिभाषा बनती है। तो नेमिंग वर्ड मैंने जैसे बताया, तो नेमिंग वर्ड का मतलब है किसी भी चीज का नाम। अब वो चीज चाहे आपको देख सकते हैं चाहे आप नहीं देख सकते, ऐसी कोई भी चीज हो, चाहे आप उसे महसूस कर लें चाहे देख लें, वो सभी चीज जिसका उसका नाम जो होगा वो आपका नाउन होगा। क्या होगा? नाउन होगा। तो वो अब होने वाला है नाउन। तो इससे आप बहुत अच्छे से समझ जाइए कि नाउन मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो नाउन को आप समझ ही गए होंगे कि किसी भी चीज का आप यदि नाम देखेंगे तो वो नाउन हो जाएगा, चाहे वो पर्सन हो, चाहे प्लेस हो, चाहे कोई थिंग्स हो, चाहे हम कोई महसूस करने वाली हमारी कोई चीज हो, चाहे जैसे एयर हो गई। अब आप जो पर्सन प्लेस और थिंग्स में यूज करते थे उसमें एयर तो नहीं आता था ना, लेकिन एयर भी नाउन है। स्टार है, स्टार भी एक नाउन है। तो ये सभी जो चीजें हैं ये सभी चीजें क्या है? ये नाउन है। मतलब कोई भी चीज, वह चीज नाउन है। अब आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि आपको ये भी बता दूं, क्योंकि मैं आपको कोई भी चीज रटाना नहीं चाहता, हर चीज आपको बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूँ। तो मैं बता दूं आपको कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले अपन का सबसे मेन टॉपिक यही होना चाहिए कि हमें आखिर नाउन की जरूरत क्यों पड़ी। तो नाउन की जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि क्या होता था कि कोई भी चीज रखी, जैसे मान लो हमारे पास मोबाइल रखा है। अब इसको कोई पर्सन से हमें मंगाना है कि भाई हमें ये मोबाइल दे दो, तो हम उसको क्या कहेंगे? भाई हमें क्या दे दो? ये चीज रखी है, इसका मोबाइल नाम है, हमें अब पता है, पर उस समय तो इसका नाम मोबाइल नहीं था ना। तो अब किसी से मंगाना है तो कैसे मंगाएंगे? तो हमने मंगाने के लिए उसका नाम मोबाइल रख दिया। सबसे कह दिया कि मैं भी इसको मोबाइल कहूंगा, आप भी इसको मोबाइल कहना, कोई तीसरा पर्सन आएगा वो भी इसको मोबाइल ही कहेगा। हमने यहाँ पर एक चेयर रख दी और चेयर रखने की बात कह दिया कि मैं भी इसको कुर्सी कहूंगा, इंग्लिश में चेयर कहूंगा, और दूसरा कोई पर्सन आए वो भी इसको चेयर और कुर्सी कहेगा, और कोई भी व्यक्ति आए वो इसको चेयर या कुर्सी ही कहेगा। तो इस प्रकार से हमने कई नाम निश्चित कर लिए। और क्यों कर लिए वो बता ही दिया, क्योंकि हमें जरूरत थी। क्योंकि हम यदि किसी से कुछ चीज मंगाना चाहते हैं तो आखिर कैसे मंगाएं? जैसे किसी पर्सन का हमें नाम नहीं पता होता तो हम कह देते हैं एक लाल शर्ट वाले, तो अब हम कह देते हैं क्योंकि हमें उसका नाम पता नहीं है। लेकिन जब पता चल जाता है तब उसके नाम से ही पुकारते हैं। और सुविधा किसमें होती है? जब नाम से पुकारते हैं, क्योंकि यदि हम लाल शर्ट वाले कहेंगे और शायद वहां पर
4 लाल शर्ट वाले हों, तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा ना। इसलिए नाम एक निश्चित होता है, इसलिए हमने नाम रख दिए लोगों के, और इस प्रकार से चीज़ों के नाम रख दिए, लोगों के नाम रख दिए, जो हम महसूस कर रहे हैं उन चीज़ों के भी नाम रख दिए। तो इस प्रकार से हमने नाउन रख के अपना बना दिया नाउन। तो नेम रख के नाउन बनने के बाद अब इसके हम लोग अंदर घुसते हैं, ठीक है। अब नाउन के बारे में थोड़ा और गहराई तक जाते हैं और देखते हैं कि नाउन आखिर किस प्रकार से हुआ। तो नाउन हुआ दो प्रकार से, एक तो विजिबल हो गया जो कि हमें दिख रहा था, और दूसरा हो गया फील ओनली, मतलब जैसे हम महसूस कर पा रहे थे। तो एक तो हो गया जैसे हम विजिबल, मतलब जैसे जो दिख रहा था, दूसरा फील ओनली था जैसे हम महसूस कर पा रहे थे। अब जो दिख रहा था उसमें कौन कौन चीज दिखती है, एक तो हमें व्यक्ति, मतलब जो जीवित हैं वो लोग दिखते हैं, जो निर्जीव हैं मतलब कोई वस्तुएं हैं वो भी हमें दिखती हैं। तो जो दिख रही थी, जो व्यक्ति दिख रहे थे, उनको हमने दो में बांट दिया, एक को हमने हु से बुलाया और दूसरे को हमने हुम से बुलाया, ठीक है। और जो चीजें नहीं दिखती उनको हमने वाट से बुलाया। कैसे बुलाया? वाट से बुलाया। अब देखा कि जो चीजें नहीं दिखती उसे भी वाट से बुलाया, और जो चीजें निर्जीव हैं, जो वस्तुएं हैं, उन्हें भी वाट से बुलाया। अब ये कैसे बुलाया, ये आपको यदि समझ में नहीं आया तो मैं इसको फिर से और अच्छे से बता देता हूँ। कि जैसे हमने कोई भी पर्सन का नाम लिया, कि जैसे हमने कहा राम लाइक्स पेन, ठीक है। तो राम लाइक्स पेन, ठीक है। अब हमने जैसे ले लिया ये, और इसके बाद हमने देखा कि राम क्या है, तो राम एक नाउन है। अब हमें पता है लेकिन आपको शायद नहीं पता, तो आप कैसे पता लगाएंगे? तो आप कहेंगे ये पेन है, तो कौन पसंद कर रहा है ऐसे? जैसे राम पसंद कर रहा है, मतलब आप क्वेश्चन करेंगे कि हु, कौन कर रहा है ये काम, कौन खाना खा रहा है, कौन पानी पी रहा है, कौन कोई कार्य कर रहा है। तो जो भी व्यक्ति वो काम कर रहा है वही अपना नाउन होगा। जिसके लिए कर रहा है, जैसे हूँ किसके लिए कर रहा है, जैसे तो अभी तो यहाँ पर निर्जीव वस्तु है पेन, तो पेन के लिए क्या आ जाएगा? वाट। मतलब राम क्या पसंद कर रहा है, तो पेन पसंद कर रहा है। अब जैसे यहाँ पर पेन की जगह या यदि मोहन होता, क्या होता? राम लाइक्स मोहन, तब वो मोहन को पसंद कर रहा है। तो किसको पसंद कर रहा है? अब आएगा किसको पसंद कर रहा है, मतलब वो मतलब किसको, तो किसको पसंद कर रहा है? तो वो मोहन को पसंद कर रहा है। तो अब यहाँ पर अपना हु भी हो गया, हुम भी हो गया, और हुम जो होगा वो ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा, जो हु होगा वो सब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा। और कोई भी वस्तु होगी उसे वाट के द्वारा आप लोग पता लगा लेंगे, ठीक है। और जैसे हम जैसे कोई चीज महसूस कर रहे हैं, जैसे होनेस्टी है, तो होनेस्टी क्या हमारे क्या है? जैसे हम बहुत बड़े होनेस्ट हैं, तो हॉनेस्ट हैं मतलब ईमानदार हैं, तो हम क्या हैं? ऑनेस्ट हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी होते हैं फील ओनली और ये सभी नाउन होते हैं। तो चलिए हम लोग अब देख लेते हैं, आपके सभी जो कन्फ्यूजन है वो सभी दूर हो जाएंगे, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। यदि फिर भी कोई कन्फ्यूजन बच जाए वो मेरी कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर कितने टाइप के होते हैं नाउन। नाउन के टाइप देखते ही आपके कई और कन्फ्यूजन भी जो हैं वो सारे धीमे धीरे दूर होते जाएंगे। तो देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। तो नाउन की काइंड्स होते हैं, एक प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। इनको अलग अलग देख लेते हैं। जैसे कि प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का या पर्टिकुलर का नाम हो जाता है। तो पर्टिकुलर कोई भी चीज है उसका नाम को क्या कहेंगे हम लोग? प्रॉपर नाउन। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखें, सचिन हो गया, इंडिया हो गया, दिल्ली हो गया, ये सभी क्या हैं? ये किसी एक पर्टिकुलर का नाम है। दिल्ली, आपने कई और राज्यों के नाम सुने क्या? हमारे इतने राज्य, उनमें से आपने दिल्ली के अलावा जो केंद्र शासित प्रदेश है और भी कोई, आपने कोई राज्य का नाम सुना क्या दिल्ली है? नहीं सुना ना। आपने इंडिया, जो भारत हमारा देश का नाम है, आपने किसी और देश का नाम भारत सुना क्या? नहीं सुना ना। तो क्यों नहीं सुना? क्योंकि ये प्रॉपर है, एक पर्टिकुलर है, इसके अतिरिक्त इसके समान कोई दूसरा नहीं है। तो दूसरा नहीं होने के कारण इसको जो है हम लोगों ने काय पे रख लिया? प्रॉपर नाउन पे रख लिया। जैसे सचिन है, कोई क्लास में अधिकतर जो बच्चे होते हैं वो एक ही तो होते हैं ना। जैसे कोई का नाम सचिन है, कोई का नाम रोहन है, तो वो एक ही होता है। अटेंडेंस लगती है तो मैं उसी के लिए लगती है। तो इस प्रकार से ये पर्टिकुलर है। अब आपके मन में यदि क्वेश्चन आ रहा हो कि नहीं मेरी क्लास में तो 4 सचिन थे, तो दिल थाम के बैठिए, 2 मिनट और रुकिए, वो भी मैं बताऊंगा कि आखिर दो हुए तो क्या हुआ। अभी आपको मान के चलना है आपकी क्लास में एक ही सचिन है, थोड़ी देर बाद दो वाले का भी हम लोग हल देख लेंगे। तो अब देखा आपने कि आपकी क्लास में यदि एक सचिन था,
मेन रूप से इंडिया जो है एक ही देश है, ठीक है। इस प्रकार से जो एक ही है पर्टिकुलर का जो नाम है वो हमारा कहलाता है प्रॉपर नाउन। अब आपको बता ही दूं, आप क्यों फालतू सोचते रहे। यदि आपके यहाँ 4 सचिन है, आपकी क्लास में 4 सचिन है, तो फिर वो जो प्रॉपर नाउन है वो रिएक्ट करने लगेगा कॉमन की तरह, तो वो हो जाएगा कॉमन नाउन। कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। मतलब कॉमन जो प्रॉपर नाउन है, यदि प्रॉपर नाउन की संख्या बढ़ जाती है तो हम उन्हें कॉमन की तरह रिएक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लो मैंने, ये सबसे ज्यादा नाम में होता है, मैंने किसी का सिंपल नाम रखा, ये साकिब रख दिया, ठीक है। अब साकिब चालुओं का नाम हो गया तो वो अब प्रॉपर नहीं रहा ना, वो रखा तो था प्रॉपर के हिसाब से, लेकिन अब हो गया वो कॉमन। तो इस प्रकार से प्रॉपर नाउन जो है वो कॉमन नाउन की तरह भी रिएक्ट करने लगते हैं, लेकिन मैं मुख्यतः ये जो होते हैं वो प्रॉपर ही होते हैं, क्योंकि ऐसे चांस कम रहते हैं कि वो उसके नाम के कई लोग आ पाए, ठीक है। अपन ने देखा प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन से कुछ और भी अंदर लोग घुस के भी पता कर लेते हैं, ताकि आगे किसी और से पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन से अपन ने घुस के पता लगाया कि पहला लेटर जो होता है उसका वो कैपिटल होता है। जैसे एस लिखा था सचिन का, तो मैंने पहला लेटर क्या लिखा? कैपिटल लिखा, पहला लेटर कैपिटल लिखा। अब वो कैपिटल क्यों होता है? अब कभी भी देखना किसी का भी नाम, सब लोग हमसे कहते थे कि अपना कभी नाम लिखना तो पहला लेटर कैपिटल लिख देना। आखिर क्यों कहते थे वो हमसे ऐसा? हमें शायद पता नहीं था और हम उनसे पूछना चाहते भी नहीं थे। हमने तो केवल रट लिया, लेकिन मैं आपको रटने नहीं दूंगा, मैं आपको बताने दूंगा कि आखिर ऐसा क्यों। तो मैं आपको बता दूं कि आखिर पहला लेटर कैपिटल क्यों रखते थे वो लोग। पहला लेटर कैपिटल इसलिए रखते थे क्योंकि प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल होता है। आप कहेंगे ये तो मुझे पहले ही पता था, तो मैं कहूंगा ये पता था, लेकिन ये नहीं पता था ना क्यों क्यों होता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि जो प्रॉपर नाउन होता है, उस प्रॉपर नाउन को आप कहीं ढूंढे ना, कहीं ढूंढे ना, मतलब जैसे सचिन लिखा है, सचिन लिखा था, आप गए और लिखा था सचिन लाइक्स पेन, आप मीनिंग ढूंढने बैठ गए, आपने लाइक का मीनिंग ढूंढ लगे, पेन का मीनिंग ढूंढ लगे, तो आपको लाइक का मीनिंग तो मिल गया, बाकी का मीनिंग नहीं मिल रहा। आपने कहा ये क्या हो रहा है? आपने देखा कि अरे इसका सचिन का भी जो पहला लेटर है वो तो कैपिटल है, तो आपको अब मीनिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है। मतलब यदि आप नहीं समझे तो मैं आपको फिर से समझा दूं अच्छे से, कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं उनका कोई अर्थ नहीं होता है, क्योंकि हमने उनका नाम रखा है। अब उसका अर्थ होगा भी कैसे? जैसे एक देश था, हमने उनके उस देश का नाम इंडिया रख दिया। अब हम लोगों ने मिल बांट के सब लोगों ने ये निश्चय किया कि इसका नाम इंडिया रख दिया जाएगा। अब उस इंडिया नाम रखा है तो कुछ अलग से सोचा थोड़ा ना है, उसका कोई अर्थ थोड़ा ना है, उसका डायरेक्ट नाम इंडिया रख दिया गया। सचिन रख दिया तो ऐसे ही रख दिया सचिन, अपने उसे सोच समझ के, कोई डिक्शनरी से खोज कर नहीं रखा था, इसलिए डिक्शनरी में उसका कोई अर्थ होगा नहीं। और बाई चांस यदि धोखे से हो भी गया तो हमने उस अर्थ के लिए नहीं रखा है, हमने सिंपल उसको बुलाने के लिए रखा है, उसके बताने के लिए रखा है। तो हमने जो उसका नाम रखा था वो पर्टिकुलर के लिए रखा था, इसलिए उसकी कोई भी मीनिंग डिक्शनरी में नहीं होती है। और आप लोग उसको डिक्शनरी में ना ढूंढने लग जाएं, इसलिए उसका लेटर पहला लेटर कैपिटल लिखा जाता है। जैसे कि आपने यदि अपना नाम लिखा तो उसका लेटर पहला लेटर कैपिटल इसलिए लिखा क्योंकि ये मेरा नाम है, इसको आप डिक्शनरी में कतई ना ढूंढें, तो इसलिए पहला लेटर कैपिटल रखा जाता है। अब ये आप सबको बता सकते हैं कि आखिर पहला लेटर कैपिटल क्यों रखा जाता है, ठीक है। तो अभी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि इसकी मीनिंग नहीं निकालना है। अब देखते हैं कि इसके पहले आर्टिकल कौन सा आएगा, ए आएगा या एन आएगा या द आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। आश्चर्य में मत पड़िए, जी हाँ मैं सही कह रहा हूँ, इसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ए या एन का प्रयोग अपन लोग तब करते हैं जब हमें कई लोगों में से एक या दो छांटना होता है, ठीक है। एक छांटना होता है तब हमें ए या एन का प्रयोग करते हैं। मगर क्या हमने कई लोगों में से एक छांटा? कई देश थे उनमें से हमने, कई इंडिया थे उनमें से हमने एक इंडिया छांटा क्या? नहीं छांटा ना। कई दिल्ली थी, हमने उनमें से एक दिल्ली छांट लिया क्या? नहीं छांटा, नहीं छांटा। तो अब हमने उसको छांटा ही नहीं तो हम उसमें ए या एन कैसे लगाएंगे? मतलब प्रॉपर नाउन कभी भी छांटता नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही पर्टिकुलर एक चीज है। तो जब एक चीज पहले से ही पर्टिकुलर है तो हम उसको छांटेंगे नहीं, तो हम उसमें ए या एन लगाएंगे नहीं। आप कहेंगे दा क्यों नहीं लगेगा? तो दा इसलिए लगेगा क्योंकि दा जब लगता है जब किसी चीज को पर्टिकुलर बनाना चाहते हैं, किसी चीज को विशेष महत्व देना चाहते हैं। जैसे हमारा ताजमहल था,
ताजमहल को हमने विशेष महत्व देना चाहा, इसलिए वहां पर हमने ताजमहल लगा दिया। लेकिन यहाँ पर कोई भी चीज पहले से ही पर्टिकुलर है, अब हम उसको और पर्टिकुलर नहीं बनाना चाहते। जो इंडिया है तो पहले से ही पर्टिकुलर है, इसलिए हम उसको और ज्यादा पर्टिकुलर नहीं बनाना चाहते, इसलिए हम इसके पहले दा नहीं लगाएंगे। और कई लोग जो लोग दा लगा देते हैं वो गलती से लगा देते हैं। आपको कोई भी अच्छी बुक राइटर की उठाएंगे, वहां आपको दा लगा पहले कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी हम लोग आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करते हैं, और ए एन का तो वैसे भी नहीं करते हैं, तो इसके पहले मतलब आर्टिकल लगता ही नहीं है। अब देख लेते हैं हम अगला। अगला है कॉमन नाउन। कॉमन नाम से ही पता चल रहा है कॉमन है, वो सबके लिए कॉमन है। जैसे कि हमने बताया था कि 4 सचिन मिल जाए तो उसके लिए वो कॉमन हो गया। अब मेन रूप से इसका प्रयोग तब होता है जैसे हमने किसी को बुलाया, सचिन को बुलाया, राकेश को बुलाया, सबको बुलाया, तो हमने कहा ए लड़के इधर आना, सचिन के लिए कहा। अब राकेश के लिए कहा ए लड़के इधर आना, यही कहेंगे ना, ये तो नहीं कहना चाहिए कि ए लड़की या इधर आना, नहीं, वो राकेश भी एक लड़का है, सचिन भी एक लड़का है, और सुरेश भी एक लड़का है। तो मतलब आप कहेंगे ये तीनों एक लड़के हैं, तो हाँ, आपकी क्लास में पढ़ने वाले कई लोग लड़के हो सकते हैं, कई लोग लड़की भी हो सकते हैं। तो मतलब लड़का हो गया, लड़की हो गया, इस टाइप की जितने भी चीजें हैं, जैसे आप जानवर में देखें तो गाय है, तो आप एक गाय को भी गाय बुलाते हैं, कई दूसरी गाय को भी गाय बुलाते हैं। तो ये सभी के लिए कॉमन है, और कॉमन है इसलिए हम इन्हें रखते हैं कॉमन नाउन के अंतर्गत। जैसे कि देख पा रहे होंगे, बॉय हो गया, गर्ल हो गया, सिटी हो गया, रिवर हो गया, ये सभी चीज कॉमन है, इन सभी को कॉमन की तरह रिएक्ट किया जाता है, इसलिए इन्हें कॉमन की तरह रिएक्ट करने के कारण कॉमन नाउन में रखा जाता है। तो अब इसे भी आप अच्छे से समझ चुके होंगे। और जब कॉमन है तो मतलब बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे में से आप एक आध को छांटना है, तो अब इसमें ए आई एन का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। इनके सिंगुलर प्लूरल भी आसानी से हो सकते हैं, मगर प्रॉपर नाउन का सिंगुलर या प्लूरल नहीं होगा, क्योंकि वो पहले से ही एक है, वो प्लूरल हो कैसे सकता है। लेकिन जो कॉमन नाउन है ये प्लूरल हो सकते हैं, तो इसलिए इसके पहले आप लोग आर्टिकल भी लगा सकते हैं, और आप इसको सिंगुलर प्लूरल भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अपन लोग देखते हैं, और वैसे तो मैं बता दूं आपको, कॉमन नाउन के पहले तो आपको आर्टिकल लगाना ही पड़ेगा। अब क्यों लगाना पड़ेगा आप कहेंगे, तो वो इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि आपको बताना होगा ना, तो जरूरी नहीं आप इस पर आर्टिकल ही लगाएं, आर्टिकल लगा सकते हैं, डिटरमाइन लगा सकते हैं। आप कहेंगे डिटरमाइनस क्या होता है, डिटरमाइनस होता है उस चीज के बारे में बताना, उसको थोड़ा प्रदर्शित करना। ठीक है, तो प्रदर्शित करने वाली चीजों को हम लोग डिटरमाइनस कहते हैं। ठीक है, जैसे माई पेन, तो किसका पेन, मेरा पेन। दिस इज पेन अजीब से लगता है हमें, दिस इज माई पेन ये सही लगता है। तो इस टाइप से ये डिटरमाइनर्स हो गए। अब देखते हैं मटेरियल नाउन क्या होते हैं। मटेरियल नाउन तब पढ़ते हैं हम लोग मटेरियल नाउन के बारे में। मटेरियल जैसे आपको साफ सी नाम से समझ में आ रहा है मटेरियल, तो मटेरियल मतलब होता है कि कोई भी धातु, कोई भी पदार्थ, तो कोई मैटर्स जो हो, कोई पदार्थ हो, उनको उनसे बनने वाले जो नाउन है उन्हें कहते हैं मटेरियल नाउन। अब जैसे कि वो गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, आयरन हो सकता है, इस टाइप की कोई भी धातु हो सकती है जिस धातु से वो बन रहा हो, जैसे गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, शुगर भी हो गया, वो पदार्थ, जरूरी धातु बस वो पदार्थ, पद में पदार्थ लेते हैं अपन लोग, मेटल्स लेते हैं, तो मेटल्स में कई चीज़ आ सकती हैं, गोल्ड भी है, कॉपर भी है, शुगर भी है, तो ये सभी जो है मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब आपको ये एक खास बात बता दूं कि जितने भी मटेरियल नाउन हैं, हर एक मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन है। अब आप कहेंगे अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, तो अनकाउंटेबल नाउन होता है जिसे हम गिनते नहीं है, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, उनको कहते हैं हम मटेरियल नाउन। अर्थात जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उनको हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। आप कहेंगे काउंट नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं, तो इसको हम मापते हैं, तौलते हैं, लेकिन काउंट नहीं करते। जैसे कि कभी आप दुकान में गए होंगे शायद शुगर लेने, मतलब शक्कर लेने, दुकानदार से आपने कहा था क्या कि हमको 4 दाने शक्कर दे दो, तो उसने कहा नहीं हमारे पास तो 3 दाने हैं। नहीं कहा ना, उसने कहा, आपने जाके कहा हमें 1 किलो शक्कर दे दो, हमें 5 किलो शक्कर दे दो। आपने उसकी मात्रा बताई, आपने उसकी संख्या कतई नहीं बताई, आपने उसकी संख्या नहीं बताई, मतलब आपने उसको गिना तो है ही नहीं, आपने उसको तौला है। तो तौलने और गिनने में बहुत अंतर होता है। लोग समझने लगते हैं हाँ मैं तो शक्कर ले शुगर
शुगर के जैसे ही एग्जाम्पल लोग लेते हैं, लोग समझने लगते हैं अरे ये मटेरियल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन कैसे हो गया, आखिर ये कैसे अनकाउंटेबल हो गया, क्योंकि हम तो गिनते थे, हम तो जाते थे वहां पर कहते थे कि हमें 1 किलो शक्कर चाहिए, लेकिन वो आप गिनते नहीं थे, वो आप तौलते थे। इसी प्रकार से जो भी चीज मटेरियल में है वो सभी आप अनकाउंटेबल हैं, क्योंकि आप उन्हें कभी भी गिनते नहीं हैं। इसलिए इसमें कभी ए या एन का आर्टिकल का प्रयोग कभी नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका मटेरियल नाउन है, ये भी पूरा हो गया। अब देखते हैं अपन लोग अगला नाउन जो कि है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपकी भावनाओं को दर्शाता है, आपके महसूस करने वाली चीजों को दर्शाता है, अर्थात ये केवल फील ओनली है। सबसे अच्छी पहचान इसकी और एक बता दूं कि कई जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उनमें आपको नाउन प्लस सफिक्स दिखेगा। नाउन प्लस सफिक्स मतलब आपको उसमें एक सफिक्स, मतलब जो कि हिंदी में अपन लोग प्रत्यय कहते हैं, तो इस प्रकार से प्रत्यय जुड़ा हुआ होगा। जैसे कि एक हील एक वर्ड है जिसमें टीएच प्रत्यय जुड़ जाता है और बन जाता है हेल्थ। फ्रेंड में सिप जुड़ जाता है तो बन जाता है फ्रेंडशिप। मैनेज में मेंट जुड़ जाता है बन जाता है मैनेजमेंट। नो में KNW नो में जानने में LDG लेड जुड़ जाता है तो बन जाता है नॉलेज। और हॉनेस्ट में वाई जुड़ जाता है तो हो जाता है हॉनेस्टी। और फर्नेस, फर्नेस जो कि वर्ब है जिसमें टर्न जुड़ जाता है तो बन जाता है फर्नीचर। इस प्रकार से जो फर्नीचर है वो भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और इसके और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे लव हो गया, होनेस्टी हो गया। तो ये सभी अपने क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि इनको हम महसूस कर सकते हैं। प्यार, लव मतलब प्यार, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। तो ये सभी वो क्या बने हो गए? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। और जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप पढ़ते हैं वो सभी भी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होते हैं। अगला देख लेते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? तो कलेक्टिव नाउन होता है जो सभी हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है। कलेक्ट करते हैं मतलब कैसे कलेक्ट करते हैं? तो ऐसे पर लोग कलेक्ट करते हैं नहीं, मतलब मेरा था नेम ऑफ कलेक्शन। तो किसी भी कलेक्शन का जो संग्रह है उसका जो नाम होता है उसको हम लोग कहते हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो कोई भी चीज, कोई भी जो संग्रह है, कई लोगों का जो झुंड बना हुआ है उसको हम लोग कहते हैं, उसके नाम, उसको यदि नाम दे दिया जाए तब उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। और आपको बता दूं कलेक्टिव नाउन में उनका जो पर्पस होता है वो समान होता है। मतलब ऐसा नहीं कि कई लोग आए और अपना एक झुंड बनाने लगे, अपन उनको कलेक्टिव नाउन बना दें। उनका जो उद्देश्य होना चाहिए वो भी एक समान होना चाहिए। यदि वकील है तो 4 वकील होना चाहिए, जैसे वहां पर जज होते हैं तो 4 या 5 जो भी जज हैं वो सभी जज का ही काम कर रहे हैं। तो उनका जो पर्पस है वो एक ही पर्पस होना चाहिए, तब वो कलेक्टिव का प्रदर्शित कर सकेंगे, ठीक है। अब कलेक्टिव नाउन में आप लोग देख लेते हैं कि इसमें सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। लेकिन सिंगुलर कब होता है और प्लूरल कब होता है? जब जो कलेक्शन है, जैसे कि 4 जज आए, 4 जज मिलकर के बना लिया उन्होंने क्या? जूरी बना लिया। JURY जूरी बना लिया। जूरी मतलब जो जजों का एक समूह होता है उसे जूरी कहते हैं, ठीक है। अब यदि इन्होंने अपने मत समान दिए, मतलब इसने कहा कि हाँ आपने जो प्रस्ताव पेश किया वो सही है, इसे लागू होना चाहिए। दूसरे ने कहा हाँ ये लागू होना चाहिए। तीसरे ने कहा हाँ ये लागू होना चाहिए। चौथे ने भले कह दिया कि नहीं होना चाहिए, लेकिन मतलब जो मत आया वहां से, इस जूरी से, इन चारों में से मिलकर ये 3 सहमत थे, एक भले सहमत नहीं था तो उसको अभी हटा दिया गया, क्योंकि मतलब उसका मत नहीं माना गया, क्योंकि मत ज्यादा किसके हैं? सहमति से। तो इसका जो एक रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या आएगा कि हाँ ऐसा होना चाहिए। कोई प्रस्ताव है, पेश होना है, तो उसमें 4 जजों ने मिलकर के एक डिस्कस किया, तो फिर जो वो डिस्कशन देंगे, वो जो बताएंगे कि हाँ कैसा होना चाहिए, तो वो तो एक ही रहेगा ना, उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना। तो इस प्रकार से इनका एक समूह बना, समूह ने जो निर्णय दिया, तो अब समूह जो निर्णय दे रहा है वो है कलेक्टिव नाउन। समूह के द्वारा दिया गया निर्णय, पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा दिया गया निर्णय कलेक्टिव नाउन नहीं है। जो सब समूह के द्वारा जो दिया जाएगा वो है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो अब यदि समूह जो है अलग अलग बातें कर रहा है, ये कह रहा है नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, होना चाहिए, कोई कह रहा है नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, मतलब यदि सबके जो निर्णय हैं वो अलग अलग हैं, तो तब फिर वो हो जाएगा प्लूरल की तरह, क्योंकि सब कोई अलग अलग बातें कर रहा है। लेकिन सब यदि लगभग एक सी बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा सिंगुलर नाउन। जैसे कि एग्जाम्पल से भी लोग ले देते हैं कि द जूरी
और वाज या वर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू और खालिस्तान ओपिनियन, तो इट्स या देयर। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो जूरी जो है उनके डिवाइड हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू ओपिनियन, उनके जो अनुभव हैं उसके अनुसार डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड होने पर हम यहाँ वर लगाएंगे और वहाँ पर देयर लगाएंगे, तो मतलब ये प्लूरल की तरह काम करेगा। तो कोई भी अपन लोग देख लेते, कोई भी कमेटी हो, कोई भी वर्कर्स हो, तो कुछ भी जो हो जिनका एक समूह बन रहा हो और समूह में यदि उनके जो मत है वो समान है, तो फिर वो कलेक्शन जो होगा वो अपना सिंगुलर हो जाएगा, और यदि इनके मत हैं वो समान नहीं है तो वो हमारा प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि उनके मत अलग अलग हैं। मतलब हम यदि पर्टिकुलर पर्सन को देखे रहेंगे तो फिर वो हमारा प्लूरल हो जाएगा, लेकिन यदि उसके समूह को देखेंगे तो वो हमारा हमेशा सिंगुलर होगा। तो कलेक्टिव नाउन आपको भी ये अच्छे समझ में आ गया होगा, और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि क्लास हो गई, क्लास में कई स्टूडेंटों का एक समूह होता है, टीम में कई प्लेयर्स का एक समूह होता है, तो इस प्रकार से जो समूह बनाए जाते हैं वो सभी आते हैं कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत। तो ये सभी पूरे हो गए हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट सिंगुलर टू प्लूरल, तो जो भी नाउन जो सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट होते हैं तो वो किस प्रकार से किए जाते हैं, इसको बहुत अच्छी तरीके से इसके कई रूल्स हैं, रूल्स अर्थात हम आपको बता देंगे किस प्रकार से करते हैं, तो कई प्रकार हैं जो सभी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।